ठीक है जाहिद साहब, साथ ही रहिएगा। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार सलीम खालिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम खालिक साहब, आज की पाकिस्तान की शिकस्त पर क्या कहेंगे, क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, वर्ल्ड कप में ऐसा लगा था मुझे कि शायद अमेरिका से जब हारे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे बदतरीन लम्हा है। लेकिन चंद महीने बाद बांग्लादेश से पहली बार होम सीरीज हारे टेस्ट की, तो फिर लगा कि बदतरीन लम्हा है। अब फिर कुछ ही दिनों बाद इंग्लैंड के खिलाफ 556 रन बनाने के बाद हम हार गए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अब फिर लग रहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक बदतरीन लम्हा है। यानी चंद महीनों के दौरान कई यौमे से कई बदतरीन लम्हात आ चुके हैं। तो ये तो बिल्कुल क्रिकेट का जो हम लोग एक सोचते थे कि वही हाल होने वाला है जो हॉकी का हुआ है, तो बदकिस्मती से अब वो दिन दूर नजर नहीं आ रहा। जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस है जिसमें तसलसल नाम की कोई चीज नहीं है, और ये पहली बार नहीं हुआ कि दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है। आखिरी 6 के 6 जो मैचेस है उनमें इसी तरह हुआ है कि सेकंड इनिंग में पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर सका, और पहली इनिंग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस निस्बतन बेहतर रही। बैटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वजूहात अगर मुसलसल एक ही चीज हो रही हो तो होता क्या है कि वजूहात देखी जाती है कि भाई क्यों हो रहा है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि फिटनेस मसाइल है, क्या है कि प्लेयर 5 दिन तक खेल नहीं पाते, किसी चीज पर कोई ऐसी तवज्जो नहीं दी गई, और वही सब चलता रहा जिसकी वजह से ये एक बदतरीन शिकस्त हुई। और क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान ने कभी 800 रन नहीं बनवाए, 823 रन अपने होम ग्राउंड पर बनवा दिए। बहुत ही शर्मनाक। और पहले होता था हमारे पास स्पिनर्स अच्छे होते थे तो हम स्पिन पिचेस बना लेते थे। अब हमारे पास स्पिनर्स भी अच्छे नहीं है। फास्ट बॉलर कहते हैं कि जी पिच अच्छी नहीं है, फास्ट पिच बनाए तो हमारी अपनी टीम 50 रन पर आउट हो जाएगी, स्पिन पिच बनाए तो हमारे स्पिनर कुछ करेंगे नहीं। तो थक हार के बोर्ड यही सोचता है कि चलो भाई बैटिंग पिच बना दे। तो बैटिंग पिच पे 556 रन बनाकर हम लोग जो चौड़े होकर घूम रहे थे, इंग्लैंड ने 823 रन करके बता दिया कि भाई अभी तो हम खुद जा रहे हैं, 7 आउट है हमारे, हम चाहते तो 1000 रन भी बनाए थे। तो ये ट्रिपल सेंचुरी बना रहे हैं वहां का एक यंग लड़का हैरी ब्रूक, 317 रन बना रहा है, और वो जो रूट 262 रन बना रहा है उसी पिच पर। चंद लम्हे बाद उसी पिच पर पाकिस्तान की आधी जो टीम थी वो इतने कम स्कोर पर आउट हो गए। गालिबन 59 रन पर हमारी 5 विकेटें गिर चुकी थी, जिसमें बड़े बड़े हमारे तुर्रम खान भी शामिल थे। तो ये पिच का तो कोई कसूर नहीं है ना। फिर इसका मतलब है कि हमारा अपना माइंडसेट क्या था कुछ समझ नहीं आ रहा कि पहली गेंद पर अब्दुल्ला शफीक बोल्ड हो गया, वो प्लेयर जिसने सेंचुरी बनाई थी। अगली इनिंग में उसको क्या हो गया, एकदम इतनी जल्दी आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं हो सकता कोई। ईशान मसूद ने सेंचुरी बनाई थी, 2 कैच छूटे उनके, फिर तीसरा भी उन्होंने चांस दे दिया और 11 रन पर आउट हो गए। बाबर आजम 18 इनिंग हो चुकी है उनको, उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। दुनिया में कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, अगर वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो कहा जाता है कि बेटा तुम 2 मैच में 1 मैच में रेस्ट कर लो और अपना जो मसाइल है हल करके वापस आना। या उनको मुसलसल खिलाया जा रहा है, 18 है कल 28 हो जाएंगी, फिर उसको बेचारे को मुस्तकिल बाहर कर देंगे कि यार ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। इससे अच्छा क्या ये नहीं था कि इनको एक आध मैच में कोई रेस्ट दे देते या कुछ करते। लेकिन ये हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, जैसे बिजायद साहब भी कह रहे थे कि रेस्ट करने या कराने का कोई ऐसा नजर नहीं आता। साइम अयूब कहाँ से टेस्ट क्रिकेटर नजर आता है, उसको जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेटर बनाने की कोशिश हो रही है, और हमेशा एक अजीब व गरीब शॉट खेलकर आउट होता है। रिजवान इससे पहले अच्छा जा रहे थे इस मैच में, उनसे भी नहीं खेला गया। सऊद शकील के अगर आप रिकॉर्ड्स निकाल कर देख ले तो एक अच्छी इनिंग खेलते हैं वो, उसके बाद उनसे खेला नहीं जाता। हाँ, सलमान अली आगा जो है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, आमिर जमाल भी सेकंड इनिंग में अच्छा खेले। लेकिन बॉलिंग को अगर आप देखें तो बॉलिंग, आप शर्म की बात है कि 7 में से 6 बॉलर ने 100 से ज्यादा रन दिए, और हिस्ट्री में दूसरी बार ऐसा हुआ है। एक बार जिम्बाब्वे ने ऐसा किया था, वो 7वें सऊद शकील इसलिए बच गए कि उन्होंने 2 ओवर ही किए थे। अगर 2-4 ओवर और उनसे करवा लेते तो वो भी सेंचुरी कर लेते। स्कोर बोर्ड पर 6 बैट्समैनों की सेंचुरी अच्छी लगती है, बॉलर्स की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इतने हमने रिकॉर्ड बनाए कि कल मैं वो खबरें बना बना कर मैं थक गया। ये रिकॉर्ड मैंने कहा सारे रिकॉर्ड लगाए तो पूरे पेज पे रिकॉर्ड्स की खबरें लगी होंगी। इतने इंग्लैंड ने आके रिकॉर्ड बना दिए। लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। जिस पिच को कहा गया कारपेट या बॉलर्स का कब्रिस्तान है, इस तरह की रोड है, सड़क है, इस तरह की बातें की गई, उस पिच पर हमारी जो टीम है सही। वो 220 रन पर आउट हो गई। वो भी 220 रन इस वजह से बन गए कि आखिर के बच्चों ने थोड़ा थोड़ा स्कोर कर लिया, उनमें जो हमारे बड़े प्लेयर थे और पहले आउट हो गए थे। तो ये बहुत सीरियस किस्म के कंसर्न है, सीरियस किस्म की चीजें हैं पाकिस्तान की।
और ये जो मुसलसल हमें इस तरह की शिकस्तें हो रही हैं और वही प्लेयर्स खेले जा रहे हैं। बोर्ड के आला ओहदेदार खुद आके कहते हैं सलमान नसीर के इत्तेहाद का इशू है टीम में, और वही प्लेयर्स खेले जा रहे हैं। क्या किसी ने कोई सीरियस कोशिश की कि अगर आप जाहिद साहब, आपको भी लगता है कि कहीं पर कोई सीरियस तवज्जो नहीं दी जा रही है, कोशिश नहीं की जा रही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट का मोराल डाउन से डाउन होता जा रहा है? देखें, पैर दर पे शिकस्तें हैं। अगर श्रीलंका का टूर आप वहां से वनडे से शुरू करें, उसके बाद वनडे वर्ल्ड कप था भारत में, पाकिस्तानी टीम जो है 12 से ज्यादा एक मैच में फिर भारत से जब हारी थी, उसके बाद पाकिस्तानी टीम अपने कदमों पे खड़ी ही नहीं हो सकी। और उसके बाद क्योंकि फॉर्मेट चेंज हुआ T20 वर्ल्ड कप में, वहां पे अमेरिका से हार गए, भारत से जीता हुआ मैच टीम हार गई। फिर बार बार कप्तान को चेंज करना और बार बार प्लेयर्स को चेंज करना, फिर टीम मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। हमारे बोर्ड में जब भी चेंज आती है, जब भी कोई चेयरमैन आता है, वो अपने बंदे लेकर आता है। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि पिच के ऑपरेटर जो पाकिस्तानी है, वो यहाँ की कंडीशंस को समझते हैं, टीम के मिजाज को समझते हैं, टीम की ताकत और सलाहियत पोटेंशियल को समझते हैं। बाहर वाले शायद अभी तक वो अंदाजा कर नहीं पाए। ठीक। यकीनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं कोई गैर मुल्की कोचेस भी, लेकिन टाइम लगता है, लगेगा। लेकिन अभी सर पर 2 टेस्ट मैच मौजूद हैं। अभी मुल्तान में शुरू होगा, इसके बाद रावलपिंडी का टेस्ट मैच भी बचाना होगा। ठीक, स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब शुक्रिया, और स्पोर्ट्स तज्जियाकार सलीम खालिक साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।